दोस्तों यूं तो हमारे ब्रह्मांड में अनेक ग्रह और तारे मौजूद हैं और उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो उन्हें अपने आप में विशेष और आकर्षक बनाती है। दोस्तों ब्रह्मांड में उपस्थित इन प्लैनेट्स की रहस्यमयी और रोचक घटनाओं से विज्ञान जगत काफी उत्साहित रहता है, जो समय के साथ परिस्थितियों को बदलती रहती है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्यमयी ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बारे में बताएंगे और दोस्तों ये भी जानेंगे कि बृहस्पति के किन गुणों के कारण वैज्ञानिकों को लगता है कि यह एक तारा है जो कि दोस्तों प्रज्वलित नहीं हुआ है और वैज्ञानिकों के लिए काफी रोचक विषय बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह अनेक संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था और दोस्तों सनातन धर्म से तो आज भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। दोस्तों चीनी, कोरियाई और जापानियों ने इस ग्रह को एक तारे जैसा बताया है। दोस्तों ये बात वैज्ञानिक तौर पर कितनी सही है ये हम आगे जानेंगे। दोस्तों खगोल विज्ञान के अनुसार जुपिटर सूर्य से 5वां और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। यदि दोस्तों हम पृथ्वी को बृहस्पति की सतह पर रखें तो वह एक थाली में रखे हुए एक सिक्के के जितनी दिखाई पड़ेगी। दोस्तों जुपिटर का भार अन्य 8 ग्रहों के मिले जुले भार के 2 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों बृहस्पति न केवल सबसे बड़ा ग्रह है बल्कि यह सबसे ज्यादा सक्रिय भी है। दोस्तों यह अनेक रहस्यों और चौंका देने वाली घटनाओं से भरा पड़ा है। दोस्तों जुपिटर प्राथमिक तौर पर गैसों और तरल पदार्थों से बना है। यह 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। दोस्तों इसके सबसे ऊंचे बादल जमी हुई अमोनिया गैस के बने हैं और दोस्तों इनका तापमान लगभग -140 डिग्री सेल्सियस है। यह एक खतरनाक और अशांत वायुमंडल से ढका हुआ है जो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और जिसमें अमोनिया और मीथेन गैसों की भी मात्रा है। दोस्तों यह वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराइयों तक फैला हुआ है। धीरे धीरे अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण दोस्तों ये गैसें लिक्विड में बदल जाती है और इस कारण दोस्तों खगोल शास्त्रियों का ये मानना है कि इस प्लेनेट के अंदर की सतह लिक्विड हाइड्रोजन से बनी हुई है। दोस्तों बृहस्पति के केंद्र में एक छोटी सी चट्टान की कोर है जहाँ का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस कोर में दोस्तों लोहा, सिलिकॉन व अन्य भारी तत्व हो सकते हैं। दोस्तों जुपिटर के भारी वातावरण में विभिन्न अक्षांशों पर कई पृथक दृश्य पट्टिकाएं नजर आती है जो कि अपनी अपनी सीमाओं के साथ भिन्न भिन्न वातावरण के परिणाम स्वरूप बनती है। दोस्तों जुपिटर का रोटेशन हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों से तेज है। यह अपने एक्स पर एक रोटेशन 10 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेता है। दोस्तों इसके तेज रोटेशन के कारण इसका आकार चपटा और उपगोल है। दोस्तों यह ग्रह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और एक ग्रहीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है और दोस्तों वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी वजह जुपिटर के अंदर उपस्थित लिक्विड हाइड्रोजन है। दोस्तों बृहस्पति के सतह की सबसे अनोखी विशेषता है एक बहुत बड़ा लाल धब्बा। दोस्तों यह धब्बा एक लंबा अंडाकार क्षेत्र है। यह इतना बड़ा है कि इसमें बराबर से रखी 2 पृथ्वियां समा सकती है। दोस्तों कभी कभी इस धब्बे का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और कभी नारंगी लाल हो जाता है। दोस्तों रंगों में यह बदलाव सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। दोस्तों इस रेड स्पॉट को काफी समय तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। दोस्तों अंतरिक्ष में भेजे गए यानों से यह पता चला है कि यह रेड स्पॉट वास्तव में उसके वायुमंडल में चल रहा एक भीषण तूफान है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने जुपिटर ग्रह पर जीवन खोजने का भी विचार किया, लेकिन यह विचार लंबे समय तक नहीं टिक पाया क्योंकि दोस्तों अमोनिया के बादलों से घिरा और तीव्र रेडियो तरंगे प्रसारित करता भीषण बाउंड्रो वाला यह ग्रह बृहस्पति, जिसके उपग्रह आग या बर्फ के बने हैं, ऐसा ग्रह है जहां जीवन की खोज करना व्यर्थ है। दोस्तों जुपिटर का अक्षीय झुकाव 3.13 डिग्री होने से पृथ्वी और मंगल जैसे महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन का इस ग्रह पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ बातों में आज की बृहस्पति की परिस्थितियां उन परिस्थितियों से अलग नहीं है जिनमें आज से 4 अरब साल पहले
पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ था। दोस्तों, जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले यौगिक जैसे पानी, अमोनिया और मीथेन बृहस्पति के वायुमंडल में मौजूद हैं। दोस्तों, जुपिटर के बादलों में लगातार बिजली चमकती रहती है। अगर दोस्तों बृहस्पति पर थोड़े ही कार्बनिक अणु मिले तो इस बात को बल मिलेगा कि जीवन ब्रह्मांड में घटने वाली शायद एक घटना मात्र है। दोस्तों, बृहस्पति पर जीवन का होना सिर्फ एक कल्पना मात्र है, क्योंकि जुपिटर की कुछ विशेषताएं जीवन के लिए बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की इन रहस्यमयी घटनाओं से इस बात को बल मिलता है कि बृहस्पति, जो वास्तव में गैस और द्रव से बना तेजी से घूमने वाला गोला है जिसकी सतह ठोस नहीं है, इसकी संरचना, आकार, गैस और द्रवों से बना वातावरण और उपग्रहों की संख्या से ऐसा लगता है कि इसमें अपनी ऊर्जा पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। दोस्तों, ये वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं जिन पर वैज्ञानिकों की नजर काफी लंबे समय से है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मत के अनुसार यदि बृहस्पति 10 गुना भारी होता तो वह सूर्य के समान अपनी ऊर्जा स्वयं पैदा करने लगता, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति के वायुमंडल में भारी अक्रिय गैसों की प्रचुरता सूरज से लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि बृहस्पति संरचना की दृष्टि से भी अन्य ग्रहों जैसा नहीं है, बल्कि यह सूर्य जैसा अधिक प्रतीत होता है। अगर दोस्तों भविष्य में ऐसी कोई घटना घटती है कि बृहस्पति अपनी ऊर्जा स्वयं पैदा करने लगे तो यह सूर्य के बाद दूसरा ऊर्जा का स्रोत होगा। दोस्तों, बृहस्पति की अगर वर्तमान परिस्थितियों पर गौर करें तो यह मालूम पड़ता है कि यह एक ग्रह नहीं बल्कि एक तारा है। हालांकि दोस्तों इस बात की कोई ठोस पुष्टि नहीं की गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल डेली डोज पीके को सब्सक्राइब करें।